महात्मा बुद्ध ने एक बार एक युवक से कहा, ध्यान से सुनो, आज तुम्हें मैं 5 तरीके, ऐसे छोटे छोटे तरीके बताऊंगा जो तुम्हारे व्यापार के साथ आसानी से कर सकते हो। यह तुम्हें सुनने से बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन अगर तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी के साथ इनका पालन किया तो कुछ ही समय में तुम्हें फल प्राप्त होंगे। फिर तुम तनाव से मुक्त रहोगे और तुम आज के कामों पर ध्यान पूर्वक काम कर पाओगे। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, जी महाराज, आप मुझे 5 तरीके बताइए जिनसे मेरा जीवन सफल हो सके। मैं अवश्य ही उनका पालन करूंगा। फिर गौतम बुद्ध ने बताना शुरू किया कि पहला तरीका है, तुम हमारी इंद्रियों से जोड़ो। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, नाक, त्वचा, जीभ, कान और आंखें। यह सभी अंग हमारे शरीर के प्रवेश द्वार होते हैं। हमें इन इंद्रियों को जानना होगा। जब हम अपने ही विचारों में खोए रहते हैं तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता और न कुछ दिखाई देता है और न कुछ भी महसूस नहीं कर पाते। हम बस अपने विचारों में समाते चले जाते हैं। ना हमें हवा का अनुभव होता है, ना ही सुगंध का अनुभव हम कर पाते हैं। यह पता चलता है कि हमें कैसी ध्वनियाँ आ रही है। जब तक कि हमारी ये सारी चीज़ें इतनी मजबूत ना हो कि हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ना ले, तब तक हम जिंदा लाश की तरह ही भ्रमण करते रहते हैं और उस जीवन को जीते रहते हैं। इसलिए हमारे आसपास की चीज़ों को देखना होगा, बह रुककर उनको महसूस करो। जैसे हवा जब हमारे शरीर से टकराती है तो हमें शांति का अनुभव होता है। बगीचे में हरियाली को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। उनको महसूस करो और उनकी खुशबू को पहचानो। पक्षियों की आवाज़ सुनो और उन पर ध्यान दो। निकलते हुए सूरज को और छिपते हुए सूरज को ठहर कर देखो, वो कितना मनमोहक दृश्य है। यह सभी छोटी छोटी बातें तुम्हारे आसपास से जोड़ेंगी। अगर तुम अपने जीवन में शांति व आनंद का अनुभव करोगे तो आपको यह करना होगा, आपके आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तुम उनको देखना होगा, कुछ पल ठहर कर उनको महसूस करना होगा। गौतम बुद्ध ने दूसरा तरीका बताते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारे मन में उठने वाली नकारात्मक विचारों के बारे में जानना होगा। फिर तुम्हें तुम्हारे मन में बार बार क्यों आ रहे हैं। परेशान, क्रोध, निराश और होना सभी मनुष्य की आम बात है, लेकिन हमें कभी कभी किसी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। कभी कभी हमें बहुत क्रोध आता है, लेकिन उस समय हमें शांत होना है और सोचना है कि हमें क्रोध क्यों आ रहा है। कुछ देर रुक कर उनके बारे में सोचना है और देखने के कुछ देर बाद वो शांत हो जाएंगे और तुम्हें क्रोध आ रहा था जो आपको क्रोध हमें आ रहा है और हमने क्रोध उतार दिया तो बाद में हमें पछतावा होगा। फिर हमें यह क्या कर दिया, मैंने तो ऐसा हुआ ही नहीं। क्रोध में हम गलत काम भी कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम क्रोध के समय शांत रहे और उनको देखते रहे तो वो शांत हो जाते हैं। और फिर तुम हर बार ऐसा करोगे तो तुम तुम्हारी भावनाओं पर तुम्हारा बस हो जाएगा। फिर तुम क्रोध आना ही बंद हो जाएगा। फिर गौतम बुद्ध ने उस युवक से तीसरा तरीका बताते हुए कहा, अपने मन में उठने वाले हर विचार पर विश्वास मत करो। हमारा मन ऐसे ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है और हमारा मन
सोचता है कि सारी बातें सच नहीं होती। जब हम किसी न किसी से मिलते हैं तो हम उसे बिना जाने बिना पहचाने उसका मन उस इंसान को सही या गलत ठहरा देता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे मन में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों साथ में ही चलते रहते हैं। जैसा हमारा मन कहता है हम उस इंसान को मानने लगते हैं, जबकि हमें खुद को पूर्ण स्वतंत्र रखना चाहिए और पूरी जानकारी के साथ जो चीज़ जैसी है उसे असली में जैसी है हमें उसी तरह देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम हमारी तरफ से कुछ भी अच्छाई बुराई साबित कर देते हैं। अगर तुम आज में रहते हुए बिना किसी बुराई धारणा करते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं या फिर किसी चीज़ को सुनते हैं तो तुम्हें शांत व तनाव मुक्त रखेगा।